हाय गाइस, आज हम बनाएंगे फैशन इलस्ट्रेशन, वो भी ट्रेस करके और ट्रेसिंग मेथड से हम ये बनाएंगे। इसके लिए मैंने A4 कैनवस सेलेक्ट कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, A4 बेहतर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन में जाना है, इंसर्ट फ़ोटो में जाना है, पर उसको लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो इंसर्ट अ प्राइवेट फ़ोटो करके आएगा। मैं इस ऑप्शन को इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि जब हम टाइम लैप्स करते हैं तो बैकग्राउंड में हमारा ट्रेस किया हुआ इमेज नहीं आता। जैसे गैलरी ओपन हो जाती है, इमेज को सेलेक्ट करिए और फिट टू कैनवस क्लिक करिएगा, तो वो कैनवस के हिसाब से आराम से फिट हो जाएगा। अब मैं टॉप लेयर एक और ले रही हूँ, न्यू लेयर, और जो मेन लेयर है जिसमें हमने अपलोड की थी फ़ोटो, उसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे। इसके बाद हमें ब्रश सेलेक्ट करना है जो कि हम आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं टेक्निकल पेन को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बेसिकली स्टूडियो पेन से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ड्रॉ करने के लिए, तो मैं यहाँ पे स्टूडियो पेन यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसका सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर लिया था क्योंकि मेरे को बहुत थिक लाइन नहीं चाहिए, थिन लाइन चाहिए आउटलाइन बनाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से आपको थिन लाइन दिख रही है। मैं यहाँ पे ब्राउनिश शेड में ले रही हूँ, ना कि रेडिश शेड में। आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। मैं इस कलर से कंफर्टेबल हूँ, तो मतलब मेरा ये जो ड्रेस है उसके साथ मैच हो रहा है और स्किन टोन के साथ भी चला जाएगा। और वैसे भी अगर आप आउटलाइन को हाइड नहीं करना चाहते हैं, बाद में उस लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे। अगर आप सिमिलर कलर ले रहे हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ टॉप से, हेयर लाइन से, और यहाँ पे मैं इस मॉडल का हेयर जो है इस प्रकार ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी आराम आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से आप इस हेयर लाइन ऐसे से करके पूरा का पूरा हमें स्केच बनाना है। और फिल कर रही हूँ मैं, फ़िलहाल तो मैं हेयर के लिए फिल कर देती हूँ क्योंकि बस वो वहाँ तक ही पार्ट है, ना ही इसका ओपन हेयर है या फिर इसकी चोटी तो बनी है नहीं, तो इतनी कोई सोचने की बात नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, बाद में उसको मैं ब्लैक कलर कर दूँगी। मैं इतना ज़्यादा डीप डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, जैसे शेडिंग कर दिया, हेयर लाइंस दिखा दी, इतना नहीं करूँगी। हाँ, मुझे मॉडल्स को ऐसे हेयर स्टाइल बनाना पसंद है तो मैंने ये कर लिया, भले ही उसका नहीं था वहाँ पे हेयर ऐसा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है स्टाइलाइज बनाना इलस्ट्रेशन, तो आप भी आपको जैसे पसंद हो वैसे बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने अभी हेयर लाइन, मैं सेटिस्फाई नहीं हुई तो देखो फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ हेयर लाइन और भी अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जिसको पसंद है वो वैसे कर ले, नहीं है तो दैट्स फाइन, इट्स ओके। और थोड़ा सा डिटेलिंग मैं इसको दे रही हूँ और अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। आप एक एक एलिमेंट को लाइन के द्वारा ड्रॉ करते जाइएगा, और जहाँ पे शेडिंग होगी तो थिक लाइन, जहाँ पे शेडिंग ज़्यादा ना हो वहाँ पे थिन लाइन। मतलब जहाँ पे आपको शैडो दिखाना है वहाँ पे थिक लाइन यूज़ करिए, जहाँ पे शैडो नहीं है वहाँ पे थिन लाइन यूज़ करिए। आपको समझ में आ जाएगा जब आप करते रहोगे। आप कोई भी चीज़ शुरू करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। वीडियो को फॉलो करिए और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, थिक लाइन जो है उसको आपको थोड़ा सा प्रेशर लगा कर दबाना होता है। ये बिल्कुल पेंसिल जैसा ही, जैसे कि हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं ना, वैसे आईपैड में भी सेम है। मुझे आईपैड में ही इसका जो सेंसिटिविटी है पेंसिल का, जो इतना अच्छा सा इन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया, जो भी किया है बहुत मस्त है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग कोई डिजिटल में काम कर रहे हैं, लाइक डिजिटली काम कर रहे हैं। पेंसिल जैसे यूज़ करते वैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ही फील आता है मेरे को। अब तो मैं यूज़ टू हो गई हूँ। पहले मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि कोई भी चीज़ को ऑप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे फटाफट आउटलाइन बना लिया है। आप भी ऐसे ही फटाफट आउटलाइन बना लीजिए, ज़्यादा इसमें टाइम मत दीजिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा
डिटेलिंग ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लाइंट्स का काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सावधानी देना ज़रूरी है। पर ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो। ये एक मेथड है। और यहाँ पे जो बीच में जो गंदी गंदी लाइंस दिख रही हैं वो बस मेरे को पता चलने के लिए कि वहाँ पे शेडिंग्स एंड शैडो के लाइंस ड्रॉ करने, इसलिए मैंने उसको वैसे ड्रॉ कर ऑलमोस्ट लिया। हमने लाइक लाइन आर्ट तो ड्रॉ कर लिया है, पर हम एक बार चेक करेंगे और कहीं पे भी मिसिंग हो रहा है तो एक बार हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हेयर लाइन को फिल कर लूँ। मतलब वो एक ही एलिमेंट है फिल करने के लिए, फिर ब्लैक ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आगे चल के मेरे इलस्ट्रेशंस में। तो देखो, शेडिंग के लिए भी मैं ना डार्क कलर यूज़ करती हूँ, ब्लैक कलर कम ही यूज़ करती हूँ, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ही डार्क लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं कलर ब्लैक कलर चूज़ कर लिया है और हेयर लाइन की आउटलाइनिंग मैं कर ले रही हूँ। और उसके बाद पिक एंड ड्रॉप मेथड से मैं इसको फिल कर लूँगी। अब मैं आईब्रोज भी बना देती हूँ। सिलेक्शन टूल की हेल्प से सेलेक्ट कर लिया मैंने सिलेक्शन टूल को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आईब्रोज बना दूँगी। जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगी ना तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप नीचे बॉक्स दिख रहा है ना, फ्री हैंड के ऑप्शन में वहाँ पे फिल है ऑप्शन, तो मैंने वो क्लिक किया था। तो वो जैसे हम ओपन टू एंड पॉइंट को क्लोज कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है, फिल हो जाता है। यहाँ पे मैंने चुन्नी के पास छोड़ दिया तो मैंने उसको फिल कर दिया। तो ये चेक करने का मेरा तरीका है कि कहाँ कहाँ छोड़ दिया है मैंने ड्रॉ करना। अगर गलती से भी छूट गया हो तो फिर मैं उसको रिकरेक्ट कर लूँगी, रीड्रॉ कर लूँगी। अब मैंने एक और लेयर बना लिया है। क्यों? क्योंकि अब हम बनाएंगे स्किन। तो आप स्किन को इमेज में से पिक भी कर सकते हो कलर को। आप ऐसा करोगे ना तो डल स्किन कलर आएगा क्योंकि वो इमेज है और वहाँ का लाइट उसके हिसाब से भी डिफरेंस आता है। तो मैं मैन्युअली सेलेक्ट करती हूँ स्किन कलर को। आपको जैसे स्किन कलर उठाना है तो आप गूगल में जाकर स्किन कलर वैसे भी कर सकते हो, इतना मेहनत नहीं करना है। तो थोड़ा सा स्किन कलर कहाँ कहाँ आपको उस कलर व्हील में दिख रहा है, अब वहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर लीजिए। 2-3 स्पैच बना लीजिएगा कलर्स का और उसमें से उसको सेलेक्ट करके स्किन कलर को फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने फिर से इजी टूल है सिलेक्शन टूल, तो मैंने उसको पूरा का पूरा जहाँ पे मेरे को स्किन का कलर फिलअप करना था सेलेक्ट करके मैंने उसको भर दिया है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो आउटलाइन वाला जो लेयर है, ठीक है, उसको मैं आउटलाइन करके लिख दे रही हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। वैसे तो मैं ये स्टेप स्किप करती हूँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आउटलाइन लिख लिया है, वैसे ही मैं स्किन का भी नेम रीनेम कर दूँगी। स्किन लेयर का भी नाम स्किन करके मैं रीनेम करने जा रही हूँ, ठीक है। तो वो इजी रहेगा आपके लिए। वैसे तो आप काम करते रहोगे, आप यूज़ टू हो जाओगे, फिर आपको ये सब नाम वाम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने स्किन लिख लिया है। अब डन विथ रीनेम। अब मैंने सेलेक्ट टूल यूज़ कर रही हूँ फिर से ताकि मैं उसका जो आर्म है और फिंगर्स है उसके डिटेलिंग्स को भी मैं कंप्लीट कर दूँ। और उसके बाद मैं आपको एक और मेथड भी दिखाऊंगी कि कैसे हम ओनली पेन टूल से फिल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्टिंग टूल मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब हम डिटेलिंग थोड़े छोटे छोटे फिंगर्स डिटेलिंग वो सब है पास पास में तो इजीली हो जाता है, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं धीरे धीरे सारा का सारा डिटेलिंग देकर इसको एंड पॉइंट को दबाते ही पूरा का पूरा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अलग से मुझे कलर लेके आके ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी मैं आपको दिखा दूँगी वैसे कैसे करना है।
अगर आप सेलेक्टिंग टूल यूज़ नहीं कर रहे हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको टमी के एरिया में दिखा दूँगी कैसे हम कर सकते हैं। सेलेक्टिंग टूल आपको तो आ गया, अब मैं आपको मैनुअली कैसे करना है दिखाती हूँ। आपको कोई भी एक ब्रश को ले लेना है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो सेलेक्टेड है उस ब्रश को कर रही हूँ। ये तो लाइन दिख ही नहीं रही है, क्या लाइन चल रहा है? हाँ चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टमी की आउटलाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ ब्रश से, और उसको कहीं पे भी गैप मत छोड़ना, कनेक्ट कर देना, और फिर से पिक एंड ड्रॉप। मैजिक, देखा, हो गया। तो यहाँ पे स्किन लेयर का भी काम तमाम हो गया, मतलब हमने कर दिया है। अब हमें स्किन लेयर से अभी के लिए लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करने जा रही हूँ, एक और लेयर बनाया। अब मैं पूरे के पूरे ड्रेस को जो उसका कलर है उससे फिल कर दूँगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आउटलाइन बनाना। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले लिया है और मैं पूरा का पूरा फिगर को आउटलाइन देकर एंड में जॉइन कर कर उसको फिल कर दूँगी। जो कि मेरे यहाँ पे आउटफिट थोड़ा मैरूनिश कलर है, तो मैं वही कलर चूज़ कर रही हूँ। इस सिलुएट को पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, और कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप आराम आराम से करना, ठीक है। और ऐसे क्लिक क्लिक करते थोड़े थोड़े डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। सेम हमारे इलस्ट्रेटर में जैसे सेलेक्टिंग टूल होता है, वैसे ही हम यहाँ पे भी उसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, और आसानी से सारा का सारा हम फिगर को एक ही बार में फिल कर सकते हैं, बिट्स एंड पीसेस में नहीं, एट अ वंस। जैसे ही हम एंड पॉइंट को टच करते हैं ना, पूरा का पूरा फिल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ का भी कंप्लीट कर लेती हूँ। पर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो स्किन लेयर है वो ड्रेस लेयर के ऊपर होना चाहिए। अगर वो नीचे चला गया तो वो हाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो ड्रेस लेयर ऊपर करा और स्किन लेयर नीचे चला गया तो हाइड हो गया। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि स्किन लेयर को ऊपर रखना चाहिए ड्रेस लेयर के ऊपर, स्किन लेयर, ओके, ये याद रखना। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है अल्फ़ा लॉक। अब अल्फ़ा लॉक क्या होता है? अगर आप इमेज के बाहर अपने मोटिव्स को या फिर आपके जो भी डिटेलिंग्स को नहीं जाने दो, मतलब नहीं चाहते हो कि वो बाहर जाए, तो आप अल्फ़ा लॉक अप्लाई करना। जब आप अल्फ़ा लॉक निकाल देते हो तो आपका ड्राइंग या स्केचिंग या जो भी आप काम कर रहे हो वो कैनवस के कहीं पे भी ड्रॉ हो सकता है। तो अल्फ़ा लॉक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, अभी रेंडरिंग करेंगे स्किन का। ये जो छोटी छोटी इनकम्प्लीट चीज़ें दिख रही है ना, वो धीरे धीरे बाद में कर लेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, स्किन रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक रेड शेड चूज़ कर रही हूँ और सॉफ्ट एयर ब्रश को यूज़ करके हम लोग शेडिंग देंगे। जैसे कि ब्लश ऐड कर दिया, नेक के पास शैडो ऐड कर दिया, वैसे ही हैंड्स और फिंगर्स में भी हम शेडिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं कभी भी ये वाला कलर यूज़ नहीं करती हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि स्किन बर्न हो गया है। तो माइट भी मैं आगे चल के कलर को चेंज कर दूँ, जस्ट एक बार मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये कलर इस स्किन टोन पे जच रहा नहीं है, तो थोड़ा सा इसको सेटल डाउन करने के लिए ट्राई करते हैं। फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी तो पूरा का पूरा अनडू कर देंगे और फिर से हम इसका कलर चेंज कर कर
फिर से ब्लश को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं बैलेंस करने के लिए फिर से स्किन कलर को सेलेक्ट करके उसी के ऊपर फिर से हल्के हल्के हाथों से और प्रेशर देकर मैं इसको पूरा सेट कर रही हूँ। पर मुझे मज़ा नहीं आया। बेसिकली देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना, मैं वैसे ही कलर ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे पिंक कलर भी यूज़ करना पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा रेडियंट रेड काइंड ऑफ सॉफ्ट ब्रश के हेल्प से यूज़ करती हूँ ब्लश मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो आपको जो भी कलर पसंद है आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, जैसे कि फेस के लिए आप कोई भी पिंक या बेबी पिंक ऐसा कलर दे सकते हो, और हैंड्स के लिए आप जैसे कि मैंने ये कलर यूज़ किया है वैसे, या फिर कुछ और जो कि सिमिलर हो, हाथ के पास थोड़ा सा शेडिंग प्रिटी लगे। ऐसा नहीं कि आप ग्रीन या ब्लू या कुछ और कलर यूज़ कर रहे हो, नहीं, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैं ये कलर जैसे मैंने किया तो मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग या हट के नहीं कर रही हूँ कलर। तो यहाँ पे मैंने ब्लश थोड़ा ज़्यादा ही अप्लाई कर दिया। मैं उसको भी सेट कर दूँगी, पहले तो मैं शेडिंग ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं ख़त्म करूँ, ठीक है। पता नहीं यार, ये मैंने ना कुछ लाइक सेटिंग से कुछ छेड़खानी नहीं किया, पता नहीं क्या है। मैं जैसे जूम इन जूम आउट कर रही हूँ ना, तो मेरा ब्रश का साइज़ भी छोटा बड़ा हो रहा है, उसके वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मैं बार बार कलर तो कर रही हूँ पर वो हो रहा नहीं है, फिर मेरे को चेक करना पड़ रहा है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, सीन क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टमी पर भी शेडिंग दे दी है हल्का हल्का, मैं ज़्यादा नहीं देना चाहती बिल्कुल भी। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि तगड़ा वाला डिटेलिंग करते हैं तो वो डार्क डार्क कर देते हैं, ठीक है, वो उनका स्टाइलाइज्ड मेथड हो सकता है। अगर आपको वैसा पसंद है तो आप वैसे करिए, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। पर मुझे ऐसा लाइट लाइट पसंद है, तो मैं इतना ही शेडिंग दूँगी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। मुझे लग रहा है ना इसके हाथ बहुत खाली खाली से हैं, तो माइट भी मैं थोड़ा सा इसको मेहंदी या फिर थोड़ा सा पिंक शेड में कुछ करने की कोशिश करूँगी बाद में। पहले ये कर लें, उसके बाद हम कर सकते हैं वो भी। मैं थोड़ा सा चीक्स का भी ना इसको सेलेक्ट कर रही हूँ स्किन, और उसको लाइट कर दूँगी हल्का सा, क्योंकि बिल्कुल बंदरिया भी नहीं बनाना है लाल लाल सा। तो देखो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अब कितनी प्रीटी लग रही है शेडिंग। हम इससे भी थोड़ा ज़्यादा डेप्थ्स में कर सकते हैं, पर मैं अभी के लिए इतना ही कर रही हूँ। जब आप क्लाइंट का काम करोगे ना तो फुर्सत में करिएगा, मतलब खाली से थोड़ा सा टाइम लेके करिएगा, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कर दे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से इसको कर रही हूँ। इतना भी जल्दी नहीं कर रही हूँ भाई, बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि फटाफट हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर हाँ, आउटकम इसका बहुत अच्छा आने वाला है, मेरे को ऐसा गट फीलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका ना हाथों को मेहंदी टाइप्स, हाँ ये मेहंदी वाला नहीं है जो वो लगाते नहीं शादियों में, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, पिंक कलर में होता है, वैसा काइंड ऑफ मैं लगा रही हूँ। अगर आपको उसका नाम पता है जो मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे याद तो नहीं आ रहा अभी। वो पिंक कलर के बॉटल नहीं आती है जिसमें हम रुई डालकर फिर हाथों पे लगाते हैं ईयरबड के हेल्प से, उसको क्या कहते हैं यार, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। वैसे तेलुगु में उसको पारानी कहते हैं, पारानी। यार अब इसका भी कुछ और मीनिंग मत निकाल देना और कमेंट मत कर देना कि हमारे हिंदी में पारानी मतलब ये होता है वो होता है। यार सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है और उसकी खूबसूरती है, तो चिढ़ाने का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे भी मैं शेडिंग्स एंड शैडोज़ को ऐड कर दे रही हूँ, ताकि यहाँ पे आप देख रहे हो स्किन कलर बाहर आ है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने अपना ड्रेस लेयर जो भी मैंने बनाया था उसको लेकर मैं इरेज टूल से थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको जब आप ये सब करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एडजस्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। आप बार बार इरेज भी नहीं कर सकते और रीडू भी नहीं कर सकते हो। जब आप काम कर रहे हो ना तो जहाँ पे ऐसे दिख रहा है तो वहाँ ठीक कर लेना।
बाद में जाकर ना आपको दिक्कत आएगी करने में। वैसे भी हम अभी सब कुछ सही कर ही रहे हैं, तो पूरे के पूरे फिगर में जितने भी हमसे कलरिंग छूट गया है अब हम उसको अच्छे से कर लेते हैं, ताकि आगे चल के हमें फिर से ना करना पड़े। तो कहाँ कहाँ छूट गया, वहाँ पे नेक के पास भी थोड़ा बहुत छूट गया था, उसको भी फिल कर लेंगे हम लोग। जैसे कि हम यहाँ जहाँ छूट गया वहाँ पे फिल करके पूरा का पूरा इमेज को अच्छे से सही कर रहे हैं। इसके बाद हम डिटेलिंग के ऊपर काम करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे एक और लेयर भी शुरू होने वाला है। तो जैसे ये ख़त्म हो जाएगा मैं फिर से एक और लेयर लूँगी और डिटेल पार्ट को शुरू कर दूँगी। और जब हम डार्क शेडिंग्स और लाइट शेडिंग्स देते हैं तब मैं अल्फ़ा लॉक लगाकर तब मैं उसको ऐसे यूज़ करूँगी, ताकि मेरी शेडिंग उस कट के बाहर ना जाए। डिटेलिंग तो मैं अलग से लेयर पे ही करती हूँ, ताकि अगर कोई भी गलती हो ना तो नीचे का पूरा पार्ट एरेज ना हो। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस ले लेती हूँ इमेज का, कि थोड़ा बहुत मैं सिमिलर ड्रॉ कर सकूँ। वैसे जैसा इमेज है वैसे मैं अभी ड्रॉ नहीं करूँगी। मेरा मन है कि मैं अपने आप से थोड़ा डिज़ाइंस को ऐड करूँ। पर अगर आप क्लाइंट का काम कर रहे हो ना तो सिमिलर डिज़ाइन बनाने की कोशिश करना, जो जैसा दिख रहा है वैसा सेम टू सेम नहीं, पर सिमिलर बनाने की कोशिश ज़रूर करना। और हमेशा हमारे पास मैरून कलर का ही ब्राइडल वेयर नहीं आता, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स, अलग अलग कलर के पैटर्न्स भी आते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स के भी डिमांड्स आते हैं। तो जब आप फ्री टाइम पे ट्राई करते रहना दूसरे कलर के साथ क्या ज़्यादा जा रहा है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और लेयर ले लिया है और यहाँ पे मैंने ग्लिटर पेन मेरे पास नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जो हमारे पास उन्होंने ब्रश दिया है सिंपल सा, वो लाइटनिंग वाला ब्रश है, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आगे चल के मेरे को एक ग्लिटर ब्रश बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस लाइटनिंग वाले ब्रश को यूज़ करने से ना मज़ा नहीं आता। जैसे कि ग्लिटर वाला पेन ना वो अलग सा ही लुक देता है, ये लाइटनिंग वाला बहुत ज़्यादा ही ब्राइट लगने लगता है। अभी के लिए हम इसी से काम चलाएंगे। अब जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी ना तब मैं ग्लिटर वाला ब्रश को यूज़ करूँगी, और हो सकेगा तो मैं ग्लिटर वाला ब्रश मैंने कैसे बनाया है मैं आपको वो भी बताऊँगी। ठीक है, तो अभी के लिए इसी से काम चलाते हैं, क्योंकि ये प्रोक्रिएट में ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, तो अभी के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, कोई भी हम ब्रश से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम क्लाइंट का काम करेंगे तो हम थोड़े से ब्रश को हम ख़रीद भी सकते हैं। अगर नहीं ख़रीदना है तो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो कि फ्री में कभी कभी ब्रश को शेयर कर देते हैं, या फिर थोड़े ऐप्स होते हैं जहाँ पे आप फ्री में ब्रश को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों पे ध्यान रखना, तो आपको बहुत सारे ब्रशेस फ्री में मिल सकते हैं। और मेरे पास इससे पहले एक ऐप होता था, उसमें से मैं कभी कभी वीडियो चला चला कर, अगर आप एक वीडियो देखते हो
तो फिर एक ब्रश ओपन होता है तो आप उसको डाउनलोड फ्री में कर सकते हो। तो मैं ऐसे कर के थोड़े से ब्रश को पहले इकट्ठा करती थी। अब शायद उस ऐप डिलीट हो गया है। आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा, अगर मेरे को याद आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो वैसे मेरे को चेक करके बताना पड़ेगा, मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सा वाला ऐप मैं यूज़ करती थी, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेलिंग दे रही हूँ अच्छे से। देखो ये भी बहुत टाइम प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि फटाफट हो जाएगा। अगर हम लोग अपने खुद के ब्रश बना लेते हैं ना तो ये सब भी बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, मोटिव्स वो सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये हैंड का पूरा का हैवी एम्ब्रॉयडरी दे दिया है, और वहाँ पे सिंपल था, वो थोड़े छोटे अलग अलग बुट्टास टाइप्स थे, मोटिव्स थे दूर दूर पे। पर यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बुट्टास मतलब मोटिव्स होता है तेलुगु में, तो देखो थोड़ा बहुत तो वो तेलुगु वाला एक्सेंट या वर्ड्स आ जाता है, उसको डोंट माइंड इट, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिटेलिंग दे रही हूँ लेस का। तो जैसे वहाँ पे है उसको तो देना यहाँ पे इम्पॉसिबल है, एक तो दिख रहा नहीं है, वो इतना HD इमेज तो है नहीं कि मैं जैसा दिख रहा है वैसे ड्रॉ कर दूँ। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसको टच, अपना खुद का टच दे के बना दे रही हूँ, ठीक है। आई होप आप ये जब रिविज़न कर रहे हो ना तो HD इमेजेस, अगर आपको HD नहीं मिलता है पर डिटेलिंग अच्छे से दिखता है, फिर उस इमेज के हिसाब से आप बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना ये सब इम्पॉर्टेंट है क्लाइंट के काम के लिए। पर कोई भी क्लाइंट ये नहीं बोलता है कि आपने मेरा ड्रेस का डिज़ाइन सेम टू सेम क्यों नहीं बनाया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दूँगी आपके काम का, ऐसा नहीं होता है। पर आप उनको सेटिस्फाई करने के लिए और वो जो रियलिस्टिक लुक देने के लिए आप जितना ज़्यादा ऐड कर सकते हो डिटेल्स को, आप उतना ज़्यादा ऐड करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर लगेगा, और उसके हिसाब से आप क्लाइंट्स को चार्ज भी कर सकते हो, क्योंकि आपका काम बोलेगा, वहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। पता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पता है ये जो मेरे पास लाइटनिंग वाला टूल है ना, मतलब ब्रश है ना, उसका ओपेसिटी कम कर रही हूँ तो वो डल फिनिश आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं उससे पूरा का पूरा मोटिव बना रही हूँ, फिर उसकी ओपेसिटी को फुल कर दे रही हूँ, और वो चमकी टाइप ऑफ उसका शाइन को लाने के लिए ओपेसिटी बढ़ा दूँगी, और फिर उसके ऊपर फिर से ड्रॉ करूँगी। तो एक ब्रश से दो दो काम हो जा रहे हैं। तो आप ये टिप जब आप काम करोगे ना तो यूज़ करना, और एक ही ब्रश से दो दो काम हो जाते हैं। पर हाँ ये थोड़ा सा आपको डेप्थ देगा। लेस का डिज़ाइन देखो कितना खूबसूरतली आ रहा है, खूबसूरतली, वाह, नाइस वर्ड। तो अब मैं इंग्लिश और हिंदी भी मिक्स कर दे रही हूँ, तेलुगु तो मैं मिक्स कर ही रही हूँ बीच बीच में। तो मेरा मदर लैंग्वेज तेलुगु है, तो थोड़ा बहुत तेलुगु का एक्सेंट या फिर काफ़ी वर्ड्स मैं तेलुगु के बोल सकती हूँ, तो इग्नोर करना। पर गलत गलत वर्ड्स मत पकड़ना या फिर बैड कमेंट्स मत करना, ठीक है। शाबाश। चलो अब मैं यहाँ पे डिटेल्स, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी देने पर ना सुंदर दिखता है। पर ठीक है, आप
रिवीजन अपने मन से कर रहे हो ना तो डिटेलिंग पे इतना भी ध्यान मत देना, क्योंकि पता है जब हम मिनिमाइज़ करते हैं ना तो इतना डिटेल्स दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ ना जूम करके, तो कितना सुंदर दिख रहा है। जैसे ही मैं जूम आउट कर रही हूँ तो वो पूरा बिरयानी बन जा रहा है, हैदराबादी बिरयानी टाइप्स, है ना। तो मतलब मिक्स हो जा रहा है, मेरे कहने का मतलब वो है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसके ब्लाउज़ में पूरा का पूरा पैटर्न को फिल कर देते हैं। पहले तो मैं नेक लाइन से शुरू कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पूरा का पूरा ब्लाउज़ को भी हम ऐसे ही फिल कर देंगे। डिटेलिंग बनाना और डिटेलिंग देना कोई भी चीज़ को, इट्स अ वेरी ह्यूज time taking process. So have some patience, grab your coffee and just do it. ठीक है, अगर आप पेशेंस के साथ नहीं करोगे तो बिरयानी छोड़ो कचड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे मैं बार बार जूम आउट करके इसलिए देख रही हूँ ताकि वो कचड़ा जैसा दिख रहा है या अच्छा दिख रहा है ये चेक करने के लिए। तो जितना मैं कर सकती हूँ डिटेलिंग का काम मैं उतना यहाँ पे कर रही हूँ। और पता है एक और टिप कि जब भी हम चेक्स यूज़ करते हैं ना कोई भी डिटेलिंग के साथ, तो वो जल्दी फिल हो जाता है और अच्छा दिखता है और बहुत हैवी वर्क जैसा भी दिखाई देता है। तो जैसे ज़री वर्क, एम्ब्रॉयडरी लोग करते हैं ना, तेलुगु में उसको मग्गम वर्क कहते हैं। अब हैंड एम्ब्रॉयडरी जो हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं यार हैंड एम्ब्रॉयडरी को, ज़रा बताना। जो कि कलकत्ता के साइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये, मतलब आंध्रा पूरा कलकत्ता के लोग आके वो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो मुझे इतना आइडिया है कि आई थिंक कलकत्ता में बहुत ज़्यादा इसका पहले ट्रेंड हुआ करता था। वो बोलते हैं, मेरे घर में रेंट पे रहते हैं वो लोग, तो वो बोलते हैं कि अब वहाँ पे वो ट्रेंड कम हो गया है, यहाँ के लोग ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं करके। तो जितने भी साउथ इंडियन ब्राइडल ब्लाउज़ होंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारा हैंड एम्ब्रॉयडरी किया हुआ होगा। तो वो सारा क्रेडिट जाता है कलकत्ता के भाई और अंकलों को, क्योंकि वो इतना अच्छा मस्त मस्त काम करते हैं और इतना मस्त मस्त चार्ज करते हैं कि क्या बताऊँ मैं। वाह। हाँ, उनका मेहनत है तो फिर ऑब्वियसली चार्ज तो करेंगे, तो उसमें कुछ गलत बात है नहीं। तो यहाँ पे देखो हम भी एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, वो भी डिजिटली। और इसको बनाने के लिए हम इतना मेहनत का काम सोच रहे हैं, बेचारे वो तो हाथ से करते हैं यार, हैट्स ऑफ टू देम। चलो अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बकवास कम और काम ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे देखो तीर, चाकू, स्क्वाड वाड पता नहीं क्या क्या बना रही हूँ, स्वैट्स बना रही हूँ, पता नहीं वॉन्ड भी बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी मुझे नहीं पता पर भले ही यहाँ पे फूल पत्तियाँ बनाने की कोशिश तो मैंने नहीं की है। मैं तो बोल रही हूँ जो भी मेरे को आ रहा है ना जल्दी जल्दी मैं वो कर दे रही हूँ। पर हाँ, डिज़ाइन हेवी लगने वाला है क्योंकि मैं इसके साथ एक और एलिमेंट को भी ऐड करूँगी। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इसमें कौन सा एलिमेंट ऐड कर रही हूँ। देखा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक एलिमेंट को ऐड कर दिया, ऐसा लग रहा है कि बीच में चमक रहे हैं, जैसे सीक्वेंस होता है ना वैसा। हाँ, सीक्वेंस का ब्रश भी बनाया था मैंने, पर वो इतना चमक रहा नहीं था जितना ये चमक रहा है।
वो आपको दिखाऊंगी मैं। और वैसे तो इसके ऊपर मोटिव्स ना थोड़ा पत्ते फूल ऐसा कुछ है, ऐसे चार चार ग्रुप वाइज में इसको बनाना भी सुंदर लगेगा कंटिन्यूसली। पर अभी के लिए हमने जो राइट साइड जो भी मोटिव बनाया हम इस तरफ भी वही बना देते हैं। कभी और उसको भी ट्राई कर लेंगे, थोड़ा और मेहनत करके अच्छा वीडियो बना लेंगे, है ना। ये पहला वीडियो है तो मेहनत आगे आगे और भी आपको दिखेगी। देखा, सेम मोटिव मैंने इस तरफ भी बना लिया। आप अपने हिसाब से मोटिव बना लेना जो भी आपको इजी लगे। पता नहीं यहाँ पे मैं बोट बना रही हूँ तलवार बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर हाँ, जो भी है तगड़ा डिज़ाइन और मस्त लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, यार मैं तो बोल बोल के थक गई। जितना मैं कर ये इलस्ट्रेशन बना बना के थकी नहीं, उतना तो मैं बोल बोल के थक गई। हे भगवान, मैं तो थक गई। ये डायलॉग कहाँ पे सुना आपने और किसने बोला, ये ज़रूर मेरे को कमेंट करना, ठीक है। जो भी उनको फॉलो करता है, जो भी उनको या उनके वीडियोस देखता है, उनको तो पता होगा कि मैं किसके हिंदी में किसके होता है, किसके बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, किन के बारे में बोल रही हूँ। ओके, तो मेरे को बता देना। सो हमने ब्लाउज़ का डिज़ाइन ऐसे तैसे करके कैसे भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बॉर्डर वॉर्डर सब बना दे रही हूँ, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे क्लॉन मेथड दिखा रही हूँ कैसे करना है। यहाँ पे तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, पर मैं फिर से आपको बताऊँगी कि मैंने इसको कैसे किया है। वैसे तो है मस्त, पर अगर आप बार बार मोटिव को कॉपी एंड पेस्ट करोगे ना तो वो ब्लर इफ़ेक्ट आ जाता है। क्लॉन में इतना ब्लर नहीं आता है, पर आपको सावधानी से करना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ ना, क्लोन मेथड कैसे यूज़ करना है आपको बताती हूँ। पहले तो आप कोई भी एक ब्रश ले लेना, उससे मोटिव बना देना डिटेल्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक अच्छा सा मोटिव बना रही हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा मोटिव ख़त्म होने को है। बस अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगी और वहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन पर लास्ट क्लोन करके होगा, उस सर्कल को आपको मोटिव के ऊपर रखना है और जहाँ पे भी आपको ड्रॉ करना है ना, आप वहाँ पे अपने पेंसिल को चलाओगे। पेंसिल हो यार, वो है एप्पल का जो भी पेंसिल है उसको चलाओगे, ठीक है। तो जहाँ पे थोड़ा कचरा गोबर टाइप्स हो गया है, उसको थोड़ा अच्छे से प्यार से एडिट कर लेना, एडिट मतलब एरेज कर लेना, ठीक है। और देखो मैं कैसे इसको कर रही हूँ, एक स्ट्रोक में पूरा का पूरा आपको मोटिव बन जाएगा। इसको मैं अब एरेज नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे यूटिलाइज़ करूँगी। पर जहाँ पे मैं क्लोन कर रही हूँ ना, पता नहीं वो ऐसा क्यों बन रहा है यार। चलो उसको छोड़ो। अब मेरे को लगता है कि क्लोन भी परेशान हो गया कि ये मेरे को बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रही है।
अब ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा खिसता चला जा रहा है। चलो उसको मिटा देते हैं और हम जो बाकी स्पेस है उसको डिटेलिंग ऐड कर देंगे। ठीक है, वैसे नीचे वाला लेयर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि इसको रहने देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं बाकी के सारे मोटिव को कंप्लीट कर दूँगी। और इस साइड हमने अभी तक चुन्नी का एम्ब्रॉयडरी और हैंड्स पे नहीं किया है, अब उसको भी कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते करते डिटेलिंग्स को ऐड करते करते जाएंगे ताकि ये और भी सुंदर लगे और कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पे जो मेरी स्पीड है ना, वो मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड में नहीं लगाया था, मैं खुद अपने हाथों से जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इसलिए कचरा कचरा बन रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो अभी फिर हम हैंड्स का भी सेम ऐसे करते हैं जैसे हमने ऑपोजिट साइड में किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे मैंने हैंड्स का रेंडरिंग कर तो दिया है, पर अब हमें पूरा का पूरा लहंगा का और बॉर्डर्स का भी हमें करना है। तो मैं बोर हो गई हूँ यार, मैं बॉर्डर्स का कर रही हूँ, मतलब नीचे। अरे यार ये क्या हो गया, मैंने पूरा डायग्राम बना लिया। सॉरी यार, एक्चुअली मुझे कॉल आ गया था उस टाइम पे और मैं बात करते करते मैंने पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन कर डाला। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है आपको मैंने क्या किया दिखाने के लिए। सबसे पहले हमने आउटलाइन बनाया, फिर उसके बाद हमने हेयर बनाया, आईब्रोज बनाई, स्किन बनाया, रेंडरिंग किया, पूरा का पूरा ड्रेस को हमने कलर्स के साथ फिल कर दिया। फिर हमने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की, फिर हमने ब्लाउज़ की एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की और फिर उसके बाद हमने बॉर्डर्स बनाए, बॉर्डर्स को भी फिल कर दिया, राइट। अभी आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने कैसे कैसे चीज़ों को फिल करा है। ठीक है, तो देखो यार मेरे को कॉल आ गया था, ये मेरी गलती थी कि मैं रुकी नहीं और मैं बात करते करते मैंने सारा का सारा काम ख़त्म कर दिया। पर अगली वीडियो मैं जो भी बनाऊँगी उसमें पूरा का पूरा डिटेल्स ऐड करूँगी। अभी के लिए पहली वीडियो यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग भी, ठीक है। पर यहाँ पे जब शेडिंग की बात आएगी ना, तो आप यहाँ पे याद रखना ये सब हम लोग डिटेलिंग देने के बाद शेडिंग कैसे देना है। डार्क शेडिंग देने के लिए आपको सेम कलर व्हील में डार्क कलर सेलेक्ट करके आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं जहाँ जहाँ फोल्डिंग्स है, जहाँ जहाँ शेडोज़ है। ठीक है, वो एक लेयर में वो काम हो गया। दूसरे लेयर में फिर से एक और लेयर ऐड करना है। दूसरे लेयर में लाइट शेड, उसी सेम ग्रेडियंट कलर जैसे कि रेड्स में
लाइट कलर लेके आपको हाईलाइट्स ऐड करना है। फिर सॉफ्ट एयर ब्रश को लेकर आपको उन सबको स्मूथ मतलब ब्लेंड कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने डार्क कलर लिया, फिर दूसरे लेयर में लाइट कलर लिया और उसको स्मूथ कर दिया। ठीक है, ऐसे शैडो और शेडिंग ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने 2 मिस्टेक किया है पूरे के पूरे इलिस्ट्रेशन में, वो क्या है आप बताओ। तीसरी भी मिस्टेक ये है कि मैंने ज्वेलरी में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है और डिटेलिंग ऐड नहीं किया है, बस काम चला वाला किया है, उसको छोड़ दो। बाकी 2 गलतियाँ हैं, वो क्या गलतियाँ हैं आप अगर जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं जानते हो तो वीडियो के लास्ट पे मैं बता दे रही हूँ, आपको सुन के जाना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी के लिए बेस कलर ले लिया, फिर उससे लाइट कलर ले लिया, फिर वाइट कलर से हाईलाइट कर दिया। ग्रीन में शाइनिंग के लिए भी वाइट कलर का स्ट्रोक दे दिया है। पहली गलती ये है मेरी कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स पे कोई ही डिज़ाइन नहीं बनाया है, भूल गई, छोड़ दिया। दूसरी गलती ये है कि हैंड्स पूरा कवर है तो हैंड पे एम्ब्रॉयडरी क्यों किया, करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि हमने नेट फैब्रिक नहीं बनाया है। करेक्ट।